नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। न्यायालय में लंबित भूखंड पर अवैध निर्माण की शिकायत। रिश्वत लेते नगर निगम कर्मचारी गिरफ्तार। नेशनल मास्टर एथलेटिक्स में रंजना शर्मा का शानदार प्रदर्शन। और घमापुर थाने के पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण की मांग। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के अमखेरा स्थित खसरा नंबर 116 के 22/50 वर्ग फुट भूखंड पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। प्रार्थी ने वर्ष 2017 में रजिस्ट्री के माध्यम से जमीन खरीदी थी, जिस पर स्वामित्व विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि सादिक मिर्जा ने विवादित भूमि को किसी गुप्ता नामक व्यक्ति को बेचकर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से अवैध कब्जा हटाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या समस्या लेके मेरे को समस्या ये है कि मैं प्रमोद कुमार रघुवंशी निवासी आधारताल न्यू कंचनपुर का रहने वाला हूँ। मेरा अमखेरा कोतवारी में 22/50 यानी 1100 वर्ग फुट का प्लाट है। उसमें निरंतर सादिक बेग मिर्जा द्वारा लगातार निरंतर कब्जा किया जाता है और आज की समय पे एक कोई गुप्ता जी है, सुमित्रा गुप्ता, उन्हों के नाम पे उन्होंने रजिस्ट्री कर दी है और रजिस्ट्री करने के साथ साथ उन्होंने मेरे प्लाट में पूरे में लोहा बिछा दिया गया है, पिल्लर खड़े कर दिए गए हैं, जो कि मैं आज एसपी ऑफिस जनसुनवाई में आया हूं। मुझे न्याय चाहिए और जो कि अभी आखिरी जो मेरे 26 से 24 तारीख को 2026 में मेरी आखिरी बहस है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन मेरा प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। मेरा नाम है प्रमोद रघुवंशी। नगर निगम जबलपुर के रांझी जोन में पदस्थ टैक्स कलेक्शन कर्मचारी चंद्रभान नोनिया को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि टैक्स रसीद में नाम दर्ज करने के एवज में 5,000 रुपए की मांग की गई थी। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। हमारे यहाँ आवेदक दीपक कुशवाहा ने शिकायत करी थी कि उसने अपनी पत्नी पूनम के नाम से नजूल का मकान लिया था, तो जिसका नाम जो मकान जो है वो पुराने मालिक के नाम से आ रहा था, तो जिसका नाम परिवर्तन कराना था। इसके नाम परिवर्तन के एवज में इनके द्वारा 3,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई है और आज 3,000 रुपये लेते हुए पकड़ाए गए चंद्रभान नोनिया। ये टैक्स कलेक्ट करते हैं, कर संग्रहता, और ये पूर्व इनका पद है सचिव है, जो अभी वर्तमान में कर संग्रहता है। जी बताइए क्या मामला है? मामला ये था कि हम लोग बहुत परेशान थे टैक्स की रसीद में नाम चेंज करवाने के लिए। तो नगर निगम बार बार जाते थे, तो वहाँ पे कोई बोलता था काम नहीं होगा, अभी साहब साइन नहीं करेंगे, तो इस टाइप से बातें करते थे। फिर हमने सर पता चला कि ये सर हमारे एरिया के हैं, तो इनसे हमने पूछे कि हमको नया मकान लिए थे, उसका दूसरे के नाम से अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना था नाम। तो सर ने बोले कि पैसा लगेगा। हमने पूछा कितना लगेगा, तो सर ने बोला कि 5,000 रुपये लगेगा। तो हमने पूछे कि 5,000 किस बात का, तो बोले 2,000 रुपये की रसीद कटेगी और बाकी पैसा साइन वाइन करवाने का लगेगा। तो हमने बोला ठीक है दे देंगे। तो देने के लिए बोले 2,000 की रसीद कटी, बाकी 3,000 रुपये ये फालतू का मांग रहे थे रिश्वत के तौर पे। तो फिर हम लोग ने दिए उनको। तो फिर उनसे बात की लोकायुक्त वालों से, यहाँ के सर जो थे पंकज सिंह बिष्ट, तो उनको बताया, तो उन्होंने फिर अपनी टीम बुला के इनको पकड़ा था रिश्वत लेते हुए। ये बताइए कहाँ पे है आपका मकान? हमारा मकान ये अपना मुंडी टोलिया, मानेगा मुंडी टोलिया है जी, वहीं पे मकान है। अभी नया मकान लिए थे। कब से परेशान थे? जी हम लोग 6 महीने से परेशान थे, 5 से 6 महीने से। जी मैं नगर निगम में गया हुआ था। मुझे एक नजूल का मकान खरीदा है, उसमें मुझे पुराने नाम से नए नाम पे टैक्स रसीद में नाम चेंज करवाना था। तो इन्होंने मुझे 5,000 रुपये मांगा था। 5,000 चंद्रभान नोनिया करके इनका नाम है। ये नगर निगम में है, पोस्ट इनकी मुझे पता नहीं क्या पोस्ट है, बट इन्होंने 5,000 रुपये मांगा था। इन्होंने बोला कि 2,000 रुपये की टैक्स रसीद कटेगी और 3,000 रुपये हम वर्क पे आएंगे, मतलब काम पे जो भी है घर के आसपास है जहाँ भी। इन्होंने बोला क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं है, बट वहाँ पे इन्होंने बोला कि वहाँ आके हम कॉल करेंगे, आपको ले लेंगे। कब से परेशान लगभग 2 महीने के पहले की बात है। इन्होंने 5,000 बोला, तो मेरे पास 5,000 की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ वहाँ से करके अभी तक मैं व्यवस्था किया हूँ 2 महीने के बाद। तो ये 10 दिन करीब से मैं चक्कर काटा था इनके। कितने पैसे दिए थे आपने? मैंने इनको 2,000 रुपये ऑफिस पे दिया था, जिनकी इन्होंने रसीद दी है,
और बाकी अभी दूसरे दिन इन्होंने बुलाया था मिलने के लिए, तो 3,000 रुपये इन्होंने कैश लिए। 45th नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जबलपुर की रंजना शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किए। जबलपुर के इंजीनियरिंग ग्राउंड में आयोजित प्रतियोगिता में 22 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। रंजना ने हैमर थ्रो और शॉट पुट में गोल्ड जबकि डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। कड़े मुकाबले के बीच कई प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए उन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इस बार 45वीं इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ, जिसमें मैंने 3 इवेंट किए थे। चौथा मेरा इवेंट नहीं था, पर उसमें भी पार्टिसिपेट किया मैंने। और मेरा इवेंट है तो शॉर्ट पुट है, जिसमें मुझे दोनों में गोल्ड मेडल मिला। एक डिस्कस थ्रो किया था जिसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला, और जैवलिन थ्रो किया। ये अपने जबलपुर में इंजीनियरिंग ग्राउंड में हुआ। कितने लोगों ने इसमें भाग इसमें 22 राज्यों ने भाग लिया था, जिसमें सभी देशों के मेडल पड़े थे। आपको क्या क्या सम्मान मिला? मुझे इसमें जो भी है, मतलब तीनों इवेंट जो किए, तीनों में मेडल मिले। कौन कौन से इवेंट थे? इसमें एथलीट टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें सभी एथलीट में जो इवेंट होते हैं सभी इवेंट हुए। भाला फेंक है, हैमर थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, मेरे थ्रो इवेंट है। कितनी चुनौती हुई पूरा इवेंट? क्या सर? कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये? सभी देशों से टीम आई थी, राज्यों से, तो कंपटीशन ज्यादा था। मतलब एक इवेंट में 25-25, 30-30 लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही थी। उसमें फर्स्ट पोजीशन लाना बहुत मुश्किल होता है। आपका रंजना शर्मा, पुलिस लाइन। जबलपुर के थाना घमापुर में वर्षों से जमी पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत सामने आई है। शीतला माई मंदिर निवासी मनोहर सूर्य ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर स्थानांतरण की मांग की है। आरोप है कि कुछ कर्मचारी 5 से 10 वर्षों से एक ही थाने में पदस्थ है, जिससे निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। शिकायत में निष्पक्ष जांच कर नियमों के तहत अन्यंत्र पदस्थापना और अधिकतम कार्यकाल तय करने की मांग की गई है। हम लोग कांचघर शीतला माई के क्षेत्रीय जन एसपी ऑफिस में शिकायत लेकर आए हैं। जो घमापुर थाने में पदस्थ ड्राइवर और सिपाही हैं सूरज और बबलू पांडे, उन लोगों का जनसेवा के रूप में अब कोई काम नहीं रह गया है। वो टोटल वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं और अवैध व्यापार करने वालों को संपूर्ण संरक्षण दे रहे हैं और उन पर हिस्सादारी कर रहे हैं। हम लोगों ने कई बार आवेदन थाने में दिया है कि इन लोगों को उचित कार्रवाई करी जाए। ये लोग अवैध कामों में सम्मिलित रहते हैं, लेकिन थाने से हम लोगों को कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं मिली, जिसके लिए हम लोग को मजबूरन एसपी साहब के सामने ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं का संज्ञान कराना पड़ा। यहाँ से हम लोगों को ऐसा आश्वासन मिला है कि आपके ज्ञापन में उचित कार्रवाई करके जो दोषी हैं पुलिसकर्मी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नाम बताओ। पवन मोगरे। घमापुर थाने से आए हुए हम लोग। एक सूरज ड्राइवर है, वो 8 सालों से यहीं अपने थाने में पदस्थ है, और एक बबलू पांडे है। इनका भारी आतंक है। लोग देह व्यापार भी करवा रहे हैं। यहाँ शीतला माई में होटल खुली हुई, और गली गली दारू बेचवाते हैं, सट्टा जुआ में इनका खुद पार्टनरशिप है दोनों की। और इनका अधिकारी को भड़काते भी जबरदस्ती से, यहाँ लोगों को बैठालना थाने में, फ्री में केस लगवाना, दम देना है। इनका भारी आतंक है दोनों का। सबसे बड़ा जी एक 8 साल से सूरज है ड्राइवर, और जो बबलू पांडे 5 सालों से यहीं हैं। थाना घमापुर क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोग आए हुए हैं और उनकी शिकायत है कि थाने में जो 2 चालक हैं वो काफ़ी लंबे समय से पदस्थ हैं, उनको हटाने के संबंध में आवेदन दिया है, और उसमें वस्तुतः जांच करके जो नियम है, प्रक्रिया है, उसके अनुसार इनकी कार्रवाई हो जाएगी। शहर में एक भावुक मामला सामने आया है, जहां रिटायर्ड कर्मचारी श्रीमती माया बाई गौर ने अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता की मांग को लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया। माया बाई ने बताया कि पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उन्हें मदद की आवश्यकता है। कमिश्नर ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुनते हुए जल्द से जल्द समाधान करने का भरोसा दिलाया। जिस प्रति मंगलवार जन सुनवाई होती है प्रातः 11 बजे से, उसी क्रम में आज भी जन सुनवाई आयोजित की गई है। और हमारा उद्देश्य ये रहता है उसमें जिसके जो आवेदक हैं उनको यथासंभव तत्काल ही उनके आवेदनों का निराकरण हो सके। कई आवेदन इस प्रकृति के आते हैं कि उनकी जांच की आवश्यकता होती है, तो जांच में भी दे दिए जाते हैं। सभी नगर निगम के जितने विभाग हैं, तो सभी विभाग के अधिकारी यहाँ बैठते हैं, और जिस भी विभाग से संबंधित शिकायत आती है उसका हम लोग यथासंभव निराकरण करते हैं। और लगभग 50 से ज़्यादा आवेदन आज प्राप्त हुए हैं, और उसमें कई आवेदनों का सकारात्मक निराकरण हुआ है, कुछ में तत्काल राहत देते हैं।
तो वो जन सुनवाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो व्यवस्थित होती रहे और लोगों की जो समस्याएं उनका निराकरण। कुछ प्रकरण बार बार आते हैं, उसके बारे में क्या? देखिए कई ऐसे प्रकरण होते हैं जो न्यायालयीन विवाद के होते हैं, कुछ डिमांड होती है जिसको तत्काल पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वो बार बार आते हैं। उनको हम लोग बताते हैं कि जब इस प्रकार की कोई योजना होगी तो ही दिया जा सकता है। जैसे कई शिकायतें होती हैं, वो कई व्यक्तिगत शिकायतें भी होती हैं, तो वो बार बार आते हैं, हम लोग उनको बताते हैं। कई उसमें से निराकृत भी होती हैं, निराकरण योग्य भी होती हैं, कुछ में समय लगता है। तो वो समय लगने का भी कारण रहता है कि आज मंगलवार को जन सुनवाई हुई, अगले मंगलवार को ही आ जाते हैं, और जब तक वो शिकायत का समय नहीं होता है, उसको कई महीना भर भी लगता है, 20 दिन भी लगता है, जांच भी होती है, टीम भी जाती है, तो उसके कारण से उसको समय लगता है। आज एक मामला आया है पंडित, ये जो पानी कम आने की शिकायत है, तो तत्काल उसमें जो हमारे जल विभाग के जो सब इंजीनियर हैं, उनको मौके पे भेज के कहा गया है कि यथासंभव आज ही मोटर रिप्लेस कर दें, क्योंकि पेयजल जो है वो डे बाई डे की लाइफ से जुड़ा रहता है, तो उसको हम लोगों ने तुरंत कहा है, संभवतः आज हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो कार बाजार का जो शिकायत आई है, तो वो गंभीर प्रवृत्ति की शिकायत है, और उसमें एक तो गुमास्ता लाइसेंस जो मिलता है वो किस परिस्थितियों में मिला है, हमने जो बाजार अधीक्षक हैं उनको कहा है कि उनका लाइसेंस निरस्त करें, साथ ही साथ उसका भवन अनुज्ञा और उसकी क्या अन्य जो लैंड यूज है वो देखने के लिए भवन अधिकारी को कहा है, तो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो तत्पश्चात हम उस हिसाब से भी उसमें कार्रवाई करेंगे। क्या समस्या? हम आज कमिश्नर साहब के पास आए थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, हमने उनसे उन्हें बताया कि भाई हमारी बेटी की शादी है, हमें पैसे की जरूरत है। क्या बोले? तो उन्होंने हमारी सुनाई की और बोले कि जल्द से जल्द हम आपका काम। जबलपुर में जन सुनवाई के दौरान दीक्षितपुरा निवासी अखिलेश कुमार प्रजापति ने पैतृक संपत्ति पर चाचाओं द्वारा अवैध कब्जे और निर्माण का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पिता के निधन के बाद उनसे हिस्से की जमीन पर उन्हें घर बनाने नहीं दिया जा रहा था। विरोध करने पर मारपीट और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। अखिलेश ने यह भी कहा कि उनके भाई को झूठे मामले में फंसाया गया है। पीड़ित ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। जन सुनवाई में आए सर, क्योंकि हमारे पापा की जगह में चाचा लोग बनाए जा रहे हैं और हम लोग अपना हक मांग रहे हैं कि ये हमारे पापा की जगह है, तो वो मारपीट भी कर रहे हैं, बोले हमारा कुछ झूठे आरोप लगा रहे हैं। सुनवाई में आए हैं सर, और समस्या ये है कि हमारे पापा जी 5 भाई थे, तो पापा जी शांत हो गए और उनकी जगह मिला हुआ है, तो वो बनाने नहीं दे रहा, और जैसे हम लोग रोकते हैं तो वो हमको मारपीट करते हैं और धमकी देते हैं। और हम लोग अब पापा हैं नहीं, अकेले हैं, मैं विकलांग अलग हूँ, तो ज्यादा दौड़ा भाग भी नहीं कर पाता हूँ बस से। हाँ, वो काफी समय से परेशान कर रहे हैं और उन लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बस हम चक्कर ही लगाते रहते हैं। कभी थाने में हमारे भाई को झूठे आरोप में फंसा भी दिया, क्योंकि वो वकील हैं, तो अपना दबदबा दिखाते हैं हर चीज में। और हम लोग गरीब। अखिलेश कुमार प्रजापति, दीक्षितपुरा, जबलपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।